नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग चल रही है। ये जंग अपने एक भीषण दौर में चल रही है। इस युद्ध को अब तक 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब तक इसमें 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों तरफ के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बच्चों के साथ में इस युद्ध में खासी बर्बरता हुई है। हमने देखा है कि गाजा में हमास ने इजराइल के कितने सारे मासूम बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मारा, उन्हें जिंदा जला दिया, उनके साथ में बर्बरता की गई। इसके अलावा महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ किस तरह की बर्बरता की गई वो भी हम सब देख रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही है और साथ साथ में ये भी खबरें आ रही है कि हमास ने अब तक 200 से ज्यादा, कुल मिलाकर के अब तक का जो आंकड़ा है वो 220-230 से ज्यादा का है, जिसमें कि हमास ने उतने लोगों को बंधक बनाया है और हमास उन्हें छोड़ नहीं रहा है। हमास का ये कहना है कि वो उन्हें तब छोड़ेंगे जब इजराइल सामने से जो फायर है वो रोक देगा। किसी भी तरीके की जो बमबारी जो चल रही है इजराइल की तरफ से वो अगर रोक दी जाएगी तो हमास उन्हें छोड़ देगा, लेकिन इजराइल इन्हें रोक नहीं रहा है, क्योंकि हमास ने इससे पहले भी यही किया है कि वो मानव ढाल के रूप में उन्हें इस्तेमाल करता है और तब इजराइल को मजबूरन रोकना पड़ता है। और इजराइल इस बार रोक नहीं रहा है, उन्हें डायरेक्ट छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। हमने बीच में खबरें सुनी है, इस बीच में कई सारी खबरें भी है कि इजराइल ने गाजा के अंदर घुस के हमास से जो है वो अपने बंधकों को छुड़ाया है, जिसमें बहुत से विदेशी बंधक भी थे, इजराइल के लिहाज से विदेशी बंधक थे। लेकिन अब इस जंग में एक नया मोड़ सामने आया है। हम जानते हैं कि ईरान लगातार इस युद्ध से किनारा कर रहा है और कह रहा है कि एक तरीके से उसके खिलाफ सबूत भी नहीं मिले हैं कि ईरान का इस युद्ध में डायरेक्ट कोई हस्तक्षेप है या नहीं है। लेकिन इस बीच में एक तगड़ी खबर सामने आ रही है। ये तगड़ी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दावा किया है। दावा ये कि हमास के जितने लड़ाके हैं, जिन्हें आतंकी भी कहते हैं, हमास के जितने आतंकी हैं, उन्हें ट्रेनिंग जो है वो ईरान में मिली है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है द वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से, और खासकर ऐसे वक्त में जहां पर ईरान लगातार कहता आया है कि वो इस जंग में डायरेक्ट उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है और वो लगातार इन आरोपों का खंडन भी करता आया है। इजराइल ने जितने भी आरोप लगाए, वहीं अमेरिका ने जितने आरोप लगाए हैं, उसको भी ईरान ने लगातार खंडन किया है। हालांकि इस्लामिक देशों के सुर में सुर मिलाते हुए ईरान ने इजराइल पर कई बार इस युद्ध के बीच में भी हमला बोला है। तो ये दावा किया जा रहा है अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से कि हमास के जो आतंकी हैं उन्हें ईरान में ट्रेनिंग मिली है और साथ साथ में इस ईरान की जो मिलिट्री फोर्स है उन्होंने इसे ट्रेन किया है। आपको बता दें कि ईरान में इस्लामिक जिहाद के 500 से ज्यादा आतंकवादियों को ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की शरण में, रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेतृत्व में इन्हें ट्रेनिंग दी गई। रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान की आर्म्ड फोर्सेस है, जिसे 1979 में बनाया गया था और ईरान की रक्षा के लिहाज से, आंतरिक और बाह्य रक्षा के लिहाज से इसे बनाया गया था, जिसे ईरान में एक प्रमुख आर्म्ड फोर्सेस के तौर पर तैयार किया जाता है। प्रमुख आर्म्ड फोर्सेस के तौर पर वहां पर ये काम करती है, जिसका नाम है रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। और इसी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेतृत्व में हमास के लड़ाकों ने, 500 से ज्यादा लड़ाकों ने ईरान में ट्रेनिंग ली है, जो कि एक बहुत बड़ा दावा है द वॉल स्ट्रीट जर्नल का, ऐसे वक्त में जहां पर ईरान लगातार इस युद्ध से किनारा करता आया है। हालांकि बयानबाजी चलती है, बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि अब एक इस्लामिक देश है तो जाहिर तौर पर वो इजराइल के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर जरूर रहा है, लेकिन इस युद्ध में हमास के साथ होने का लगातार वो खंडन करता आया है। इजराइल के आरोपों का भी उसने खंडन किया है। हालांकि इससे पहले भी कई बार मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर चुकी है कि जो हमास को जितने भी हथियार हैं वो तस्करी के माध्यम से आते हैं और ईरान उन्हें हमास की गुप्त सुरंगों, यानी कि गाजा की गुप्त सुरंगों के माध्यम से भिजवाता है। तो ये एक बहुत बड़ा दावा है ऐसे वक्त में जहां पर ये युद्ध एक निर्णायक मोड़ की स्थिति पर खड़ा हुआ है। इजराइल किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।